बात है कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ हाउ स्टीप एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टेढ़ा है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें अपना वेट मेजर करना होता है, वजन नापना होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें टाइम देखना होता है हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें किसी भी लाइन का या किसी भी चीज़ के टेढ़ापन चेक करना होता है, स्टीपनेस, टेढ़ापन के लिए जो वर्ड है इन इंग्लिश दैट्स नोन एज स्टीपनेस। whenever we need to look for the steepness of an object, we find or we use it, we calculate it or we check it by the use of gradient। हम लोग gradient calculate करते हैं, ठीक है। gradient हम लोग calculate करेंगे different line के हवाले से। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अक्सर पहले हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास हमारी लाइफ में है का, ठीक है। ग्रेडियंट के लिए दूसरा वर्ड है स्लोप। स्लोप कहा जाए या ग्रेडियंट कहा जाए, दीज टू आर द सेम। अब हमारे लाइफ में स्लोप बेतहाशा जगह पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के घरों में या आप जब अपने घर की तरफ आते हैं आप लोग स्टेयर्स देखते हैं, तो स्टेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लोप। ये एक एग्जाम्पल है स्लोप। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर माउंटेन्स देखे होंगे। माउंटेन्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज एक तो ये माउंटेन है और एक ये वाला माउंटेन है। लेट मी ड्रॉ टू माउंटेन्स हियर। एक तो ये वाला माउंटेन है, ठीक है, और एक जो माउंटेन है वो कुछ इस तरह का है। मुझे ये बताएं कि कौन से माउंटेन पर चढ़ना आसान है। विच माउंटेन इज easier टू वॉक ऑन? हु कैन आंसर? अली मेहदी, कैन यू? अली मेहदी, किस माउंटेन पर चढ़ना आसान होगा? वेरी गुड, रेड। क्यों? वजह क्या है इसकी? ओके, मतलब ये कम टेढ़ा, अगर मैं इफ आई से दैट दिस इज लेस स्टीप तो ये सही रहेगा कि कम टेढ़ा है ना? इज इट करेक्ट इफ आई से इट दिस वे? बिल्कुल। तो जो चीज़ कम टेढ़ी होती है ना, उसमें हमारे लिए चढ़ना भी आसान होता है। लेकिन अगर कोई माउंटेन है बहुत ही ज़्यादा कोई टेढ़ा है, स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप होगी तो हमारे लिए चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करें हमारी सीढ़ियाँ अगर बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी होती तो क्या हम चढ़ पाते? नहीं। इसलिए इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखा गया है, इसको प्रॉपरली बनाया गया है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लैडर की एग्जांपल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो काम करने वाले होते हैं वो लैडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर लैडर को इस तरीके से रखा जाए तो उस पर बासानी चढ़ भी लेंगे और काम भी कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर उसको बहुत ही टेढ़ा रखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर उसको रखा जाए इस तरीके से, ऊपर वाला पार्ट रब कर रही हूँ, अगर इसी लैडर को इस तरीके से रखा जाए तो क्या काम करने वाला प्रॉपरली अपना काम कर सकेगा? उसके गिरने का खतरा होगा, राइट। तो जितना कम टेढ़ा रखा जाएगा उतना ही अच्छा काम हो सकता है। तो बेसिकली ये स्टीपनेस चेक करने के लिए हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में बहुत सारी लाइंस के हवाले से। लाइंस हमारे पास ग्राफ पे होती हैं और ग्राफ हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। ग्राफ हमारे पास जब भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस टर्म में, यानी जो अभी आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बेसिकली। एक होती है हमारे पास लीनियर ग्राफ, और भी बहुत तरह की ग्राफ्स हैं, लेकिन जो अभी हमारा फोकस है जिसको हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास लीनियर ग्राफ है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ठीक है। लीनियर ग्राफ्स, ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, लीनियर ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है। लीनियर ग्राफ क्यों है और क्वाड्रेटिक ग्राफ क्यों है इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लीनियर ग्राफ्स का मतलब क्या है? लीनियर ग्राफ्स एक्चुअली ये वो ग्राफ्स होती हैं जिनमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, यानी स्ट्रेट अप जाए लाइन या बिल्कुल लाइन स्ट्रेट डाउन आए, ऐसी ग्राफ्स को हम लोग लीनियर ग्राफ्स कहते हैं। या उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो ऐसे, या उसमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन हो। बस कंडीशन ये है
कि ऐसी ग्राफ जिनमें स्ट्रेट लाइंस हो उसे हम लीनियर ग्राफ्स कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल, कुछ भी इसलिए मैं रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि टॉपिक्स कोई भी मैं एक टॉपिक आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? सही है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नॉलेज थी लीनियर ग्राफ के बारे में। अब मुझे अगर इस लीनियर ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन हम अक्सर होता है ना कि हम चीजें देख के अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे हमारी अम्मी है जब दाल डालती है तो उनको अंदाजा होता है कि भाई कितनी दाल डालनी है और कितने पकाना है। चावल को उनको अंदाजा होता है कि भाई कितना चावल डले, कितनी प्यारी चावलों की डलेंगी। तो वो नापती नहीं है, उनको अंदाजा हो जाता है। इसलिए जब हमारी अम्मी आटा गूंथती है तो उनको ऑलरेडी अंदाजा हो जाता है कि कितना आटा काफी होगा। तो हमें ना ग्राफ देख के भी अंदाजे लगाने आने चाहिए। वी मस्ट प्रिडिक्ट कि ग्राफ का ग्रेडिंग क्या होने वाला है। It be positive, will it be negative, will it be zero, will it be undefined? So we must know this by looking at the graph. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव होने वाला है या कोई ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होने वाला है? ये हमें अंदाजे लगाने आने चाहिए। इसका एक तरीका है। पहली बात ये कि हमें पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ के दो पार्ट्स है। एक ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड है और एक ग्राफ की राइट हैंड साइड है। अब बस याद रखना है, ठीक है? अगर हमारी ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाए तो उसे हम कहते हैं कि उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? उस ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, ठीक है? कीप इन माइंड, if the line on the graph is going from left hand side to right hand side upwards, ऊपर की तरफ, we say that the graph is going to have a positive gradient. समझ में आया सबको? Any problem here class? Ali Mehdi Nayani, is it clear to you? This was when we have a positive gradient. लेकिन क्या होगा जब नेगेटिव ग्रेडियंट है? हाउ विल वी नो कि किस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा? अब इसका उल्टा ही होगा। सिनेरियो बिल्कुल वही है, लेकिन अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई है। स्टोरी कुछ ये है that if the line is going down from left hand side to right hand side, अभी मैंने बताया था ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर मेरी ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ नीचे आए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, माई ग्राफ इज कमिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, माई ग्राफ विल हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट. Okay, again I'm repeating. If my graph is going to come down straight from left hand side to right hand side downwards, it is going to have a negative gradient. Alright, is it clear to all of you? Any problem in negative gradient? Okay, so let's go forward with मुझे कब पता चलेगा मेरी ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है? How will I know कि मेरी ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है? So if my line is going just straight horizontal, horizontal मतलब line लेटी हुई है, rest कर रही है, और अगर my line खड़ी हुई हो, we call it vertical. Horizontal line and vertical line. Horizontal is lying, resting, sleeping. लेटे में आप आराम कर रहे हैं, ठीक है? And vertical is standing when you're working a lot, when you're running. दैट्स वर्टिकल, ठीक है? जब भी हमारी लाइन लेटी हुई होगी, रेस्ट कर रही होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, वी से दैट ऐसी ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो होता है। सच अ ग्राफ हैज अ जीरो ग्रेडियंट। वो लाइन जो लेटी हुई होती है, जो रेस्ट कर रही होती है, just horizontal, such lines have a horizontal gradient. समझ में आया सबको? Any problem class? Everybody who is in the class, I want you all to answer. Is it clear to you all? Any problem? Okay. Now let's come towards vertical line. मुझे कब पता होगा कि मेरी ग्राफ का ग्रेडियंट अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड यानी वो वैल्यू जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, इट्स दैट बिग.
So if my line is standing like this, it's vertical, it's standing, it's doing lots of work, we say that the gradient is going to be undefined. ठीक है? Who is it? Who is having a doubt here? अनडिफाइंड मीन्स वो वैल्यू जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू इसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है? सो द ग्रेडियंट ऑफ द वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड. So we have discussed gradient of a line which is going up from left hand side to right hand side, उसका gradient positive होगा. अगर हमारी ग्राफ नीचे आ रही है from left to right, it will be negative. If my graph is horizontal, लेटी हुई है, it is going to have a zero gradient. And if my graph is standing, यानी vertical, is going to have an undefined gradient. अब हम बात करते हैं कि हम gradient calculate कैसे करें. ये तो हमने अंदाज़ा लगाना सीख लिया. Now let's talk about how to calculate the gradient. How will we calculate gradient? How? Gradient formula is m is equals to, m is for the gradient, is equals to rise upon run. ये हमारे gradient का formula है. This is the formula for the gradient. Okay? So rise is actually the vertical distance. याद रखिएगा कि rise मतलब ऊंचाई की तरफ जाना, ऊपर जाना. तो rise is actually the vertical change. वर्टिकल चेंज का मतलब है, मैं इसको समझाती हूँ कि चेंज का मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है? वर्टिकल चेंज एंड वन इज एक्चुअली दी हॉरिजॉन्टल चेंज. यानी ओके, सो वर्टिकल चेंज का मतलब क्या है? वर्टिकल चेंज यानी वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल चेंज का मतलब है एक्स एक्सिस. अब इस वर्ड चेंज का मतलब क्या है मैंने समझा दिया. वर्टिकल यानी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस. अब चेंज का मतलब क्या है? इससे पहले कि हम सीखें ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली चेंज का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की एज थी लेट्स सपोज 20 और वो 25 ईयर्स का हो गया, तो उसकी एज में कितना चेंज आया? 5 ईयर्स का चेंज आया. तो ये जो चेंज है ना, यहाँ पे 5 है, ठीक है? लेट्स सपोज एक चॉकलेट का पैकेट 10 रुपीज का है, दुकानदार उसको 20 रुपए में बेच रहा है, तो कितना चेंज अमाउंट में मुझे बताएंगे? गुलशन बताएंगी कि इस अमाउंट में कितना चेंज है. गुलशन, व्हाट इज द चेंज इन द अमाउंट? यस गुलशन, कैन यू? शहजीन, कैन यू? वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे चेंज कितना है? 10. तो चेंज का मतलब है कि क्या तब्दीली आ रही है, ठीक है? तो वर्टिकल चेंज का मतलब है कि वाई एक्सिस में दो पॉइंट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है. और हॉरिजॉन्टल चेंज का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स के दरमियान कितना डिफरेंस है. जब मुझे गुलशन ने बताया कि 10 से 20 हो गया, तो उसके पास आंसर 10 कैसे आया? उसने 20 में से -10 किया था, मतलब बड़ी वाली वैल्यू से उसने स्मॉल वैल्यू को माइनस किया. हम यही काम अपनी ग्राफ पर भी करेंगे. फॉर्मूला को सब याद रखेंगे. अब मैं आपको जो है एक ग्राफ दिखा रही हूँ जिसके थ्रू आप जो है अपना ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे. So let's look at the graph. So whenever my line is going from left to right hand side upwards, it will have a positive gradient. हमने पहले अंदाजा लगा लिया. अब हमें इसका gradient फाइंड करना है. So gradient फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी? m is equals to rise upon run. Right is for the y axis and run is for the x axis. ठीक है? मेरे से भी समझाने के लिए y अपॉन x लिखा है. एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, ये सब समझने के लिए कि राइज y के बारे में होता है और रन जो है x एक्सिस. तो अगर हम देखें हमारी ग्राफ पे y एक्सिस ये रही और ये हमारी x एक्सिस है. अब क्योंकि मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप मैंने फॉर्मूला लिखा. सेकंड स्टेप, मुझे कोई भी दो पॉइंट्स अपने मर्जी के चूज करने हैं और पॉइंट्स ऐसे चूज कीजिएगा जिसकी प्रॉपर वैल्यू आए, यानी बीच में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, प्रॉपर वैल्यू. अगर हम इस ग्राफ पे देखें, स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ये -3 है,
एक्स एक्स, -3 है वाई एक्सिस पे और 0 है एक्स एक्सिस पे। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे -2 तो है वाई पर, लेकिन एक्स पे प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है। अगर हम इस तरफ आए तो -y तो है, -1 तो है वाई एक्सिस पर, लेकिन एक्स पे कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है। If I look here on this point, it is a proper value because it is 0 on the y-axis and 2 on the x-axis. If I go further here, it's y, it's 1 on the y, but it is not a proper value on the x-axis. If I go further again here, it's 2 on the y-axis, but not a proper value on the x-axis. और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये प्रॉपर वैल्यू आ रही है y पर भी और x पर भी। तो हमें वो पॉइंट्स चूज करें जो भाई आसान, जिंदगी आसान रखे। ये ना कि हम पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट कर दें। बहुत से बच्चों ने पेपर में मिस्टेक की थी कि उन्होंने पॉइंट्स, बहुत मुश्किल पॉइंट्स चूज किए थे। सो प्लीज आसान आसान पॉइंट्स चूज करें, अपना भी काम आसान करें, ठीक है, अपना टाइम भी सेव करें। तो यहाँ मैं दो पॉइंट चूज कर रही हूँ, एक मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया और एक मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया। आप इसके अलावा कोई और पॉइंट भी चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज अनदर पॉइंट एज वेल, you can choose this point also, but I'm going to choose these two values. It's your wish, you can take another point. और मैं इन पॉइंट्स का एक नाम रख रही हूँ। Let's suppose this is point A. Sorry, I just missed it out. Okay, so this is my point A. इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। ग्रेडियंट फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, राइज कैलकुलेट करेंगे, यानी y पे जो चेंज आ रहा है, चेंज इन y, वाई एक्सिस पे क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस पे लेट्स सपोज ये अली मेहदी है, लेट्स सपोज कि ये अली मेहदी खड़े हुए हैं और लेट्स सपोज कि ये जो है हमारे पास अली मेहदी नयानी है। ये अली मेहदी है और ये अली मेहदी नयानी है। ठीक है, अब हुआ ये कि इनको आपस में मिलना है, तो क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे कि इनके दरमियान कितना फासला है। लेट्स लुक कि अली मेहदी कहाँ पर है, वो y एक्सिस पे 0.3 पर है। पहले हम अपने बड़े वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। हम पहले बड़े वाले पॉइंट की तरफ आए 3, फिर हम छोटे वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। y पे क्या वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज 0। याद रहे पहले हम अपनी y एक्सिस को चेक करेंगे। Again I'm repeating, we have 2 points A and B. A is Ali Mehdi from grade 8 and B is Ali Mehdi Nayani. Okay, so now we have to check कि दोनों में कितना फासला है। पहले हम बड़े वाले पॉइंट की तरफ आएंगे, यानी जो बहुत ज्यादा बड़ा है, बुलंद है, अच्छे मकाम पर है। You can see that it's here. Point A is the highest point. So I'm going to check the value of it on the y-axis. बड़ों का सलाम होता है, पहले हमसे सलाम दुआ लेते हैं। So we'll check it on the y-axis, that's 3. I wrote 3 down here. Minus क्योंकि change find करना है। फिर हम आएंगे अपने point B की तरफ। What is the value of point B on the y-axis? That is 0. So 3 minus 0. Now divide it. Divide करेंगे। अब हम चेक करेंगे अपना run. हम run कैलकुलेट करने वाले हैं। We're going to calculate the run. So how will we calculate the run? Again, पहले हम y axis चेक करे थे, अब हम चेक करेंगे अपनी x axis। अब हम आते हैं अपनी x axis की तरफ। Again, we will go to the highest point first. पहले हम बड़े वाले पॉइंट की तरफ आएंगे, चेक करेंगे बड़े वाले पॉइंट की क्या वैल्यू x axis पे, that is 4. So 4 is the value here. 4 हमने यहाँ पे लिखा 4। फिर change calculate करना है, इसलिए minus करेंगे। Then we'll come to the smallest point, that is B. What is the value of B on the x-axis? Sorry, second, it's 2. So here it is. That's 2. So minus 2. Now solving it, 3 minus 0 is 3. 4 minus 2 is 2. अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, 2 1s is 2, 1 is the remainder. Our answer is going to point लगाए ऊपर, नीचे 0 आएगा। 5s is 10. Our answer is going to be 1.5. मैंने ये माइनस करके क्यों दिखाया, मैंने डिवाइडेड क्यों दिखाया यहाँ पे, इसलिए कि अगर पेपर में if you are not allowed to use the calculators, you must all know how to get the answer.
So my gradient is going to be 1.5. My gradient is equals to 1.5. So is it clear to everybody? Any problem here class? समझ में आया सबको? ठीक है, तो हमारा gradient यहाँ पे, what is the gradient? The gradient is m is equals to 1.5. ये तो हम बात कर रहे थे ग्रेडियंट के बारे में। हमारी ग्राफ पे, हर ग्राफ पे, एक्चुअली हर ग्राफ पे एक पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, और उसको हम लेटर सी से निशानदेही करते हैं। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट ग्राफ पे वो पॉइंट है जहां पर हमारी ग्राफ हमारी वाई एक्सिस को कट करे। देखिए ये हमारी ग्राफ है, इसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू लाइन से, ठीक है, और ये हमारी जो है, मैं रेड में जो ड्रॉ करूंगी, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी ग्राफ हमारी वाई एक्सिस को कट करे। तो मुझे बताएं वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारी ये वाली ग्राफ कट कर रही है वाई एक्सिस को? कोई बता सकते हैं देखकर? -3, वेरी गुड। अगर हम गौर करें तो हमारी ग्राफ हमारी वाई एक्सिस को -3 पे कट करेंगे, तो हम कहेंगे c इज इक्वल टू -3। समझ में आया सबको वाई इंटरसेप्ट? एनी प्रॉब्लम इन वाई इंटरसेप्ट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अली मैंने समझ में आया? गुलरेज कोई डाउट है? m is actually the gradient, m is the gradient, ठीक है, and c is the y intercept। समझ में आया? Do you understand how to calculate the gradient? Any problem in that? Okay. So y-intercept is the point where my graph is cutting on the y-axis. सबके पास अब m भी आ चुका है और c भी आ चुका है. I'm going to write these two values up on the top because I want to tell you one more thing. So m is equals to 1.5, that is the gradient, and c is equals to -3. अच्छा मुझे बताएं कि ये कौन सी ग्राफ है? मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो ग्राफ जिनमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वो कौन सी ग्राफ है? पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन सी ग्राफ है? इस ग्राफ का एक नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ? लीनियर ग्राफ। तो ये हमारे पास कौन सी ग्राफ है? ये एक हमारे पास लीनियर ग्राफ है। हमें पता है कि तमाम लीनियर ग्राफ्स के एक जनरल या तमाम लीनियर इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्म होता है। पता है ये लीनियर ग्राफ कैसे बनती हैं? ये लीनियर ग्राफ लीनियर इक्वेशंस के जरिए बनती हैं, और तमाम लीनियर इक्वेशंस का ना एक जनरल फॉर्म होता है। अब मैं आपको ना इस ग्रेडियंट और इस इंटरसेप्ट के थ्रू एक इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगी जिससे ये ग्राफ बनाई गई है। ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे नहीं बनती है, ये एक इक्वेशन के थ्रू बनती है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे किस तरीके से बनाई जाएगी। लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है, और वो जनरल फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये जो ग्राफ बनी हुई है हमारे पास, ये ऐसे खुद से नहीं बन गई है, ये एक इक्वेशन के जरिए बनाई गई थी, और वो इक्वेशन हमें अब निकालनी है। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि हमें कैसे मालूम होगा कि वो इक्वेशन कौन सी थी। तो हर लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू है, और x यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू है। m हम अभी पढ़ चुके हैं कि m इज द ग्रेडियंट, और c क्या हमारे पास? c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर हम अपनी ग्राफ पे देखें तो मेरी ग्राफ पे ना बहुत सारी वैल्यूज हैं, y की भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, x की भी। तो y और x की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फाइंड किया है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं y वैसे ही नीचे आ जाएगा। m की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? द वैल्यू ऑफ m इज 1.5, तो मैंने m की जगह पे 1.5 लिखा।
x वैसे ही नीचे आ गया, प्लस वैसे ही नीचे आ गया, और अभी मैंने यहाँ पे c की वैल्यू भी निकाल के दिखाई है, दैट इज -3। सो यहाँ मैंने -3 लिखा, आई रोट -3 in place of c. Solving it further, I'll get an equation y is equals to 1.5 x plus minus is minus, and our answer will be 3. तो ये रही वो इक्वेशन जिसके थ्रू हमारे पास ये ग्राफ बनी, जिसके जरिए से ये ग्राफ बनी, एक्चुअली ये वो इक्वेशन थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया सबको? ऑलराइट, ठीक है, दैट्स इट विद द क्लास। इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, इसको आप सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के बारे में आप लोग नोट्स बनाएंगे अपनी ही कॉपीज में, ठीक है? अपनी कॉपी में आप लोग जो है एक हेडिंग डालेंगे एक्स्ट्रा क्लास की, और क्या कहते हैं उसमें आपको जो भी मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया, आप चैप्टर का नेम, आज की डेट और जो कुछ भी मैंने समझा दिया उसके आप लोग नोट्स बनाकर ग्रुप पर